गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखाहारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित अध्याय 4 से छायावाद, जो कि नंद दुलारी वाजपेयी द्वारा रचित है, एवं अध्याय 5 जिसका शीर्षक है तुम चंदन हम पानी, जो कि पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित है, पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा काव्य प्रवाह हिंदी में अब अपनी सुनिश्चित धारा बना चुका है। विकल्प का है आध्यात्मवाद, खा छायावाद, का प्रगतिवाद या घा स्वच्छंदतावाद। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प खा में समाहित है, छायावाद। यानी छायावाद जो काव्य प्रवाह है वह हिंदी में अपनी सुनिश्चित धारा बना चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 के अनुसार नए काव्य में कौन सी भावना निवास करती है। विकल्प का के अनुसार जातीयता की, खा के अनुसार वर्गवाद की, विकल्प घा के अनुसार वैयक्तिक स्वातंत्र्य की या विकल्प घा के अनुसार राजनीतिक स्वातंत्र्य की। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घा, वैयक्तिक स्वातंत्र्य की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। आधुनिक परिवर्तनशील समाज व्यवस्था और विचार जगत में भारतीय आध्यात्मिकता की नवीन परिस्थिति के अनुसार स्थापना करता है। विकल्प का छायावाद, खा प्रयोगवाद, घा हालावाद या घा प्रतीकवाद। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का छायावाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्राकृतिक सौंदर्य और सामाजिक जीवन परिस्थितियों से ही मुख्यतः अनुप्राणित है। विकल्प का भक्ति काव्य, खा रीति काव्य, घा छायावादी काव्य या घा इनमें से कोई नहीं। तो इस विकल्प का उत्तर है विकल्प घा, छायावादी काव्य। यानी विकल्प घा के अनुसार छायावादी काव्य प्राकृतिक सौंदर्य और सामाजिक जीवन परिस्थितियों से ही मुख्यतः अनुप्राणित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। किसकी सीमा में मानव चरित्र और दृश्य जगत अपने प्रकृत रूप में उपेक्षित रहे। विकल्प का आदिकालीन काव्य की, विकल्प खा मध्यकालीन काव्य की, विकल्प घा रीतिकालीन काव्य की या विकल्प घा आधुनिक काव्य की। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा, अर्थात मध्यकालीन काव्य की सीमा में मानव चरित्र और दृश्य जगत अपने प्रकृत रूप में उपेक्षित रहे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 के अनुसार समस्त मानव अनुभूतियों की व्यापकता पूरा स्थान पा सकी किस काव्य में। विकल्प का के अनुसार नवीन काव्य में, खा के अनुसार भक्ति काव्य में, घा के अनुसार मध्ययुगीन काव्य में या विकल्प घा के अनुसार प्रयोगवादी काव्य में। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का, नवीन काव्य में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। एक विशेष अर्थ में सांप्रदायिक काव्य कहा जा सकता है। विकल्प का प्राचीन काव्य, खा मध्यकालीन काव्य, घा रीतिकालीन काव्य या घा आधुनिक काव्य। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा, मध्यकालीन काव्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। छायावादी काव्य मध्ययुगीन काव्य धारा से प्रमुखता किस अर्थ में भिन्न है। विकल्प का के अनुसार वह किसी क्रमागत सांप्रदायिकता या साधना परिपाटी का अनुगमन नहीं करता है। विकल्प खा व्यक्तिगत भावनाओं को प्रसन्न प्रदान करता है। विकल्प का आध्यात्मिकता को अपेक्षाकृत अधिक महत्व प्रदान नहीं करता है
या विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प क में समाहित है, अर्थात छायावादी काव्य मध्ययुगीन काव्य धारा से इस अर्थ में भिन्न है क्योंकि वह किसी क्रमागत सांप्रदायिकता या साधना परिपाटी का अनुगमन नहीं करता है, अतः विकल्प का उपयुक्त या सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 के अनुसार छायावादी काव्य की काव्य सारणी आध्यात्मिक सीमा निर्देशों से है। विकल्प का स्वीकृत है, विकल्प ख आबद्ध है, विकल्प घ परिपूर्ण है, विकल्प घ आबद्ध नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घ आबद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। छायावादी कवियों ने किसके अपार क्षेत्र से यथेच्छ सामग्री ग्रहण की है? विकल्प का नारी के, खा पुरुष के, ग प्रकृति के या घ अध्यात्म के। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ग के अनुसार छायावादी कवियों ने प्रकृति के अपार क्षेत्र से यथेच्छ माने इच्छानुसार सामग्री ग्रहण की है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 के अनुसार छायावादी काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। विकल्प का निराला जी, विकल्प खा प्रसाद जी, ग पंत जी या विकल्प घ महादेवी वर्मा जी। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा के अनुसार जयशंकर प्रसाद जी, यानी छायावादी काव्य का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। छायावाद की साहित्य शैली में एक नई दिशा का आभास किसके काव्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्राप्त हुआ? विकल्प का अज्ञेय जी के, खा नवीन जी के, ग जयशंकर प्रसाद जी के या विकल्प घ महादेवी जी के। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घ के अनुसार महादेवी जी के प्रवेश करने पर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 के अनुसार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध लेखन की शुरुआत कब से मानी जाती है? विकल्प का सन 1943 से, विकल्प खा सन 1950 ईस्वी से, विकल्प ग के अनुसार सन 1956 ईस्वी से या घ सन 1960 ईस्वी से। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ग सन 1956 ईस्वी से। यानी हिंदी में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने निबंध लेखन की जो शुरुआत की उसकी शुरुआत विकल्प ग के अनुसार सन 1956 ईस्वी से मानी जाती है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 के अनुसार निबंधकार अपने पितृव्य की पूजा के समय क्या देखा करता था? विकल्प का दीपक का जलना, विकल्प खा चंदन का घिसना, विकल्प का आरती करना या विकल्प घा समर्पण करना। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा के अनुसार चंदन घिसना, यानी निबंधकार अपने पितृव्य की पूजा के समय उनके द्वारा चंदन घिसना देखा करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। अवशेष चंदन किसके द्वारा निबंधकार के माथे पर लगा दिया गया था? विकल्प का पितृव्य के द्वारा, विकल्प खा माता के द्वारा, विकल्प का भ्राता द्वारा या विकल्प घा मित्र के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का पितृव्य द्वारा, अर्थात अवशेष चंदन पितृव्य द्वारा निबंधकार के माथे पर लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 यह कहता है कि निबंधकार को यह संकेत किसके द्वारा मिलता है कि मनुष्य ही महान है? विकल्प का उपासना के द्वारा, खा मलयानिल द्वारा, ग सुगंध के द्वारा या विकल्प घा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा मलयानिल के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। जयदेव के गीत गोविंद के एक गीत में कौन सी विरहाणी चंदन से भी खेद व्यक्त करती है? विकल्प का पद्मावती, खा संयोगिता, ग राधा या घ मीरा। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का राधा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। चंदन किसका टुकड़ा है? का कांच का, खा काठ का, विकल्प का मिट्टी का या विकल्प घा पत्थर का। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा के अनुसार चंदन काठ का एक टुकड़ा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, जो यह कहता है कि चंदन का वृक्ष सदैव लिपटा रहता है किससे? विकल्प का झूलों से, खा जड़ों से, गा मयूरों से या घा सर्पों से। तो
तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प घ सर्पों से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निबंधकार के बड़े दादा किसकी रचना करते थे? विकल्प का पार्थिव शिव की, खा काली की, ग ब्रह्मा की या विकल्प का विष्णु की। तो इस प्रश्न का उत्तर है निबंधकार के बड़े दादा विकल्प का के अनुसार पार्थिव शिव की रचना करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, पुजारी सकाम भाव से चंदन उतारता है? का मानव को, खा भक्ति को, गा पशु को या घा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा के अनुसार भक्ति को, यानी पुजारी सकाम भाव से भक्ति के लिए चंदन उतारता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 के अनुसार निबंधकार की मान्यता के अनुसार चंदन किसका सूखा सा खंड है? तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प का के अनुसार पवित्रता का, खा व्यापक विश्व भावना का या विकल्प गा महानता का अथवा विकल्प घा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प खा व्यापक विश्व भावना का। अगला प्रश्न, इस वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, तुम चंदन हम पानी निबंध के निबंधकार हैं? विकल्प का श्याम सुंदर दास, खा कुबेर नाथ राय, गा रामचंद्र शुक्ल या घा विद्यानिवास मिश्र। इस प्रश्न का उत्तर है तुम चंदन हम पानी निबंध के निबंधकार विकल्प घा के अनुसार पंडित विद्यानिवास मिश्र जी हैं। तो यह तो हुई आज के इस वीडियो पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से चर्चा। अगर इसमें कहीं कोई आपको समस्या आ रही है या कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप ग्रुप के माध्यम से मैसेज प्रेषित कर या हमारे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज के द्वारा अपनी जिज्ञासा या समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।